Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हमने चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एंड चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड चैप्टर 5 डिफरेंशियल, तो इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। तो आज भी हम वही पढ़ेंगे चैप्टर 9 के। इसी प्रकार से चैप्टर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर न्यू है, चैप्टर 9 वीडियो का पार्ट फर्स्ट है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो गाइस, व्हिच क्वेश्चंस विल सॉल्व हियर? ऑल क्वेश्चंस विल हैव ऑलरेडी कम इन लास्ट ईयर एग्जाम्स। यानी कि जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो सभी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके होंगे। यू कैन सी योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर एंड इट इज ऑलरेडी कम इन एज 2010। ये 2010 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मोस्टली ऑल क्वेश्चंस पहले से ही आ चुके होंगे। ठीक है, पहले ही एग्जाम्स में आ चुके होंगे, वो आप खुद देख लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर। नाउ देयर इज गिवन दैट राइट द डिग्री। हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिग्री। इनकी ये जो दोनों क्वेश्चन ये रखे हमें उसकी डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2010 में आ चुका है। डिग्री का मतलब डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, तो गाइस डिग्री का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट टाइम डिफरेंशियल कब हुआ है? हाईएस्ट टाइम डिफरेंशियल कब हुआ है? ठीक है, ये देखना है। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल कितने टाइम हुआ है? 1 टाइम। और यहाँ पे डिफरेंशियल कितने टाइम हुआ है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है ना हाईएस्ट टाइम। ठीक है, ये हुआ है d² ठीक है, तो 2 टाइम्स तो इसका डिफरेंशियल हुआ है। तो इसकी पावर क्या है? इस फंक्शन की पावर क्या है? 1 है ना, 1 है इस फंक्शन की पावर। तो इसे क्या लिखेंगे? डिग्री 1। ठीक है, और अगर हम इसका ऑर्डर पूछते तो क्या हो जाता? तो देखते कि इसका ऑर्डर कितने टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 लिख देते। ठीक है, तो समझो कि डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता है। डिग्री का मतलब वही होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उस सम में, उस फंक्शन में कितने ज़्यादा टाइम डिफरेंशियल हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स 2 टाइम्स हुआ है, मैक्सिमम 2 टाइम्स हुआ है। तो जिस फंक्शन का मैक्सिमम हुआ होता है डिफरेंशियल, उसी की हम डिग्री बताते हैं, मतलब उसकी पावर। तो इसकी पावर क्या थी? 1 थी, तो डिग्री क्या हो गई? 1 एंड ऑर्डर क्या हो गया? 2। ऑर्डर हमसे पूछा नहीं है बट हमने लिख दिया। ठीक है, अब आता है सेकंड में। देखो मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है? देखो यहाँ पे हुआ है 2 टाइम्स, यहाँ पे हुआ है 1 टाइम। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम्स वाला लेंगे फंक्शन, d²/dx²। तो इस फंक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? मैक्सिमम कितने टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स। और उसकी डिग्री क्या है? उसकी पावर क्या है फंक्शन की? 1। तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी पावर क्या है? 1। तो बस वही होता है डिग्री, यानी कि मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशियल है उसकी पावर क्या है। तो इन दोनों का सेम है। इसमें भी डिग्री 1, उसमें भी डिग्री 1 एंड ऑर्डर 2। बट एक सेकेंड, इसके अंदर इसकी पावर 2 दे रखी है। देखो इसकी पावर ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे, उसकी पावर 2 है। ठीक है, पावर 2 है। तो अब इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? जितने टाइम डिफरेंशियल है उसकी पावर 2 दे रखा था। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था? यहाँ पे तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखा था, इसलिए इसकी पावर 1 ली, और यहाँ पे 2 दे रखा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सो गाइस, इस प्रकार से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपने दोनों समझे होंगे। अब नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आ चुके हैं सीबीएसई 2015 में। एंड दोनों में ही सेम दे रखा है कि हमें फाइंड करना है इसका सम, डिग्री एंड ऑर्डर का सम। ठीक है, अब सम निकाल देना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिग्री एंड फिर ऑर्डर, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है? पहले उसका ऑर्डर चेक करो। सबसे ज़्यादा टाइम्स कितने टाइम्स इसमें डिफरेंशियल हुआ है? इसमें 1 टाइम हुआ है और इधर 2 टाइम्स हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया गाइस 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल हुआ है वो 2 टाइम्स हुआ है। और डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? जितनी बार भी डिफरेंशियल हुआ है मैक्सिमम उस फंक्शन की पावर क्या है। तो यहाँ पे 1 दिख रही है ना। ठीक है, अब सम लिख देंगे। सम का मतलब दोनों को ऐड कर दो, 2 + 1 = 3। अब नेक्स्ट है 4th वाला। तो इसमें देखेंगे इसमें मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है? यहाँ पे हुआ है 2 टाइम्स और यहाँ पे हुआ है 1 टाइम। तो यहाँ हम तो मैक्सिमम लेते हैं ना, ज़्यादा टाइम कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 2 एंड डिग्री, उस जिस फंक्शन की ऑर्डर देखते हैं ना
उसी फंक्शन की पावर देखते हैं, तो इसकी पावर क्या है 2। तो सम कितना हो जाएगा, ऑर्डर प्लस डिग्री यानी कि 2 + 2 = 4। ठीक है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें भी बिल्कुल जैसे कि हम पहले क्वेश्चन करते आए थे, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 में डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर, तो देखो इसके अंदर मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5। ऑर्डर क्या है इसका 2 एंड डिग्री क्या हो जाएगी, इसी फंक्शन की पावर क्या है, जिसका ऑर्डर देखा था तो इसकी पावर 1 है ना, तो इसमें डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है आंसर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है सम ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर, दोनों का सम निकालना है। ठीक है। सम का मतलब ऐड कर देना है डिग्री एंड ऑर्डर को। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है मैक्सिमम, और यहाँ पे 1 टाइम। तो हम तो मैक्सिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम 2 टाइम हुआ है, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 एंड इसी फंक्शन की डिग्री क्या है। ठीक है। तो इस फंक्शन की डिग्री क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब सम निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 यानी कि 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर। अब दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो फंक्शन में डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा टाइम डिफरेंशियल कब हुआ है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर का इस 2 एंड इस फंक्शन की पावर क्या है, मतलब इसकी एक्सपोनेंट क्या है, इसी फंक्शन की डिग्री 2 है, तो इसे लिख देंगे 2। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई दोनों की, तो 2 × 2 = 4। तो यही हो जाएंगे आंसर, एंड तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें डिग्री एंड ऑर्डर का ऑर्डर पूछे गए, तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8 and in question number 8 there is given that verify that y = a cos b minus b sin x is a solution of the differential equation। CBSE 2006 में आ चुका है, एंड इसमें ये दे रखा है कि ये जो फंक्शन दे रखा है हमें वेरीफाई करना है कि ये जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है। वेरीफाई करना है, तो देखो क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2006 में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आंसर 8 क्या दे रखी है हमारे पास, y = a cos x minus b sin x। हमें इसे वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 टाइम डिफरेंशियल करो, dy/dx। 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, cos का करेंगे माइनस sin x हो जाएगा। अब b कांस्टेंट है, साइन का करते हैं तो cos x, वो भी प्लस का। फिर दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है। 2 टाइम्स डिफरेंशियल करेंगे, डबल टाइम। तो माइनस एक कांस्टेंट है, साइन का करते हैं cos x हो जाएगा। ये b कांस्टेंट है, cos का करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा, और माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो इसे लिखेंगे -a cos x माइनस माइनस प्लस b sin x, और ये हो जाएगा d²y/dx²। ठीक है। अब ये दे रखा है, ये सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का, वेरीफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, एक काम करो, ये क्या है d²y/dx²। = हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a cos x, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, -b sin x। ठीक है। और आपको दिख रहा है कि यही तो हमें y के इक्वल है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक एज बाई लिखेंगे इसे, वी विल राइट इट बाई, बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन में दे रखा है हमें ये बाई है। तो अब क्या करेंगे, माइनस का बाई इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, d²y/dx² प्लस y = 0। तो हाँ, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों को, अब देखो यही तो आ गया, यही इक्वेशन थी और यही, तो यस वेरीफाई हो जाएगा, यस वेरीफाइड। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा सो दैट, हमें शो करना है कि जो y = इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है। शो करना है कि ये है, इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, CBSE 2003 में आ चुका है, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है। उसमें भी हमें दिखाना था कि वो जो फंक्शन दे रखा था वो सॉल्यूशन दे रखा था या नहीं, तो वेरीफाइड था। अब इसमें भी करेंगे, y = a e⁻²x + b
ई की पावर माइनस एक्स इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशियल कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2a ई की पावर 2x, और यहाँ पे हो जाएगा -1 आ जाएगा आगे, तो -b ई टू द पावर -x, और इसे बोल देंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू, इस साइड वाले इधर साइड में LHS एंड RHS दोनों एक साइड में, तो देखो क्या हो जाएगा 2a और +1 कितना हो जाएगा 3a इंटू ई की पावर 2x, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे करके ऐड करके देख लो ना, ये हो जाएगा 3a ई की पावर 2x, दोनों कट, ठीक है। तो हमारे पास केवल यही बचेगा, क्या बचा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 3a इंटू ई की पावर 2x ई टू द पावर 2x, इसे बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, दोबारा अगेन, तो दोबारा करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3a कॉन्स्टेंट एंड ई टू द पावर का बिल्कुल सेम ई टू द पावर 2x, बट कॉफिशिएंट क्या x का 2, तो वो आगे आ जाएगा, ठीक है, इसे बोल देंगे इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, अब इक्वेशन थर्ड की हम मल्टीप्लाई, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाइंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फोर्थ। इक्वेशन थर्ड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से सेकेंड फोर्थ में से, तो देखो क्या हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 बाई, यही तो दे रखी है इक्वेशन थर्ड, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल्स टू में हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये ई की पावर 2x, ठीक है, ये आ गई। एंड हमें अब क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो फोर्थ इक्वेशन हमें दे रखी है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और प्लस यही तो है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, तो LHS एक साइड में ले लेते हैं, इसको माइनस करो, ये हो जाएगा -2 डी वाई ओवर डी एक्स -2 बाई, और इक्वल्स टू में ये दे रखा 6a इंटू ई टू द पावर 2x माइनस, ये हो जाएगा 6a इंटू ई टू द पावर 2x, दोनों कट 0 बचा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों सेम है, तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स -2y इक्वल्स टू 0। देखो क्या हमारे ये इक्वेशन का सॉल्यूशन बना, देखो यही तो इक्वेशन दे रखी थी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स -2y इक्वल्स टू 0, तो यस इट इज़ द सॉल्यूशन। ये यहाँ पे लिख देना यस बाई इक्वल्स टू 8, ये पूरे को लिख देना इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, यस सॉल्यूशन है, यस इट इज़ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको लिख देना यस इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2003 में आ चुका है। सो गाइस कंप्लीट हो जाता है वाला क्वेश्चन, एंड अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर सी बीइंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि गाइस इसमें देखो एक दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है डिफरेंट y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो c है वो क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि लाइक कांस्टेंट है ये, तो इसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन CBSE 2015 में आ चुका है, तो ये दे रखा है y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, तो इक्वेशन फर्स्ट है, हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एंड ये हो जाएगा सी एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स तो एक्स वेरिएबल है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एंड इसका 0, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू सी। अब ये जो है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू सी, ये वाली वैल्यू कहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो वैल्यू है वो रख देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, यानी कि c को हमें रिमूव करना है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन पे जो भी हमें दे रखी है इक्वेशन उसमें c को कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो c की जगह हमने डी वाई ओवर डी एक्स रख दिया, एंड ये हो जाएगा x प्लस c का स्क्वायर यानी डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी ये हो जाएगा इसका आंसर y इक्वल्स टू c का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस
सी का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि सी को रिमूव करना था, जहाँ पे सी क्या दे रखा था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। और अगर हम इसको लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व। नाउ वी आर हैविंग 11, 12 एंड 13, तीनों ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो हमने करे थे। तो इसमें हमें दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे, इसके अंदर आपको कांस्टेंट क्या दिख रहा है, ए, तो ए बीइंग द पैरामीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन तो 2003 में आ चुका है, वन थिंग इज ऑल्सो देयर। इन क्वेश्चंस में हमें ना जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्या करना है, कांस्टेंट को रिमूव करना है, कांस्टेंट जो भी आता है, जैसे यहाँ पे ए कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे लगानी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए की, यहाँ पे भी ए की। सो गाइस, एंड फिर हमें जो इक्वेशन, और इसमें दे रखा फाइंड द डिफरेंशियल फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। और जो इसके रिमूव करने के बाद, ए को रिमूव करने के बाद, कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद जो भी इक्वेशन बनती है वही हो जाएगा फैमिली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। तो हम इसमें वही करेंगे। आंसर नंबर 11 क्या दे रखी है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 2ax, बन हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब जो a की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, हमें तो रिमूव करना है यहाँ से a। तो ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू ये है, इंटू एक्स, ठीक है, a की वैल्यू इंटू एक्स, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। हमें क्या करना है, अब ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये माइनस का 2x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसे लिखेंगे दिस इज, तो हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी थी कौन सी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। यहाँ पे लिख देना दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एंड यही इस टाइप से जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है, इसी प्रकार से सेम 12 एंड 13 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इस दोनों इसको करा है, ऐसे ही बिल्कुल सेम 12 एंड 13 है, उसमें भी हमें यही फाइंड करना है, फैमिली ऑफ द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वही निकालना है जो हमने अभी इसमें निकाला था, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। आंसर 12 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स माइनस ए ऐसे ही, एंड 2 माइनस 1 1, और एक्स का करेंगे तो 1 प्लस 2 आगे आ जाएगा 4, और बाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, एंड अगर ए का करेंगे, ठीक है, ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 रहता है। तो आगे हमारे पास 2x माइनस ए प्लस 4 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसे लिख सकते हैं, पहले 2 को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x माइनस ए प्लस 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को ले लेते हैं, एक को इधर ले लेंगे, तो a इज इक्वल टू निकलेगा x प्लस बाई एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो हमारा a को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाली इक्वेशन थी फर्स्ट हमारी, इस इक्वेशन फर्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस a, ठीक है। तो x माइनस 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसमें हमने रखा a की वैल्यू x माइनस 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 बाई स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही 2 बाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू में a स्क्वायर। तो a क्या दे रखा है, x प्लस 2 बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर।
ये माइनस प्लस दोनों कट एंड ये हो जाएगा 4/², ठीक है, 4/² एंड dy/dx का होल स्क्वायर, माइनस तो चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, प्लस 2/² इक्वल्स टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4/² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x/4xy इंटू dy/dx। अब देखो क्या चीज़ रिमूव हो रही है। अब इसको ना इसमें से कुछ जैसे कि अब हम इसको ना इस साइड में ले आते हैं, इसको रफ कर देंगे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं बिकॉज ऑफ इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये हो जाएगा 4/² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2/² एंड ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -4/² dy/dx का होल स्क्वायर एंड -4xy इंटू dy/dx इक्वल्स टू में 0। यही था ना 4xy, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से dy/dx को ले लो कॉमन, dy/dx को ले लो कॉमन। एक सेकेंड, ये माइनस का ये प्लस का दोनों सेम, ये कट हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा वो ये बचा 2/² और -x² इक्वल्स टू 4x इंटू dy/dx। तो इसे लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, ठीक है, ये लिख देना, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें से हमने a को रिमूव कर दिया, 2/² माइनस x² इज इक्वल टू 4xy इंटू dy/dx। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें a को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है, ये जो a है उसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक ही मेथड है जैसे रिमूव करने का, डिफरेंशिएट का। डिफरेंशियल करेंगे y² माइनस 2ay प्लस x² इक्वल्स टू a²। पहले तो हम इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/dy/dx माइनस 2a, फिर बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा बाई का करेंगे dy/dx और प्लस x का करेंगे 2x और x का 1 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या करा, पहले हमने बाई 2 आगे आ गया, बाई dy/dx माइनस 2a dy/dx प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू है उसे निकाल लेंगे। पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x बाई dy/dx माइनस a dy/dx और प्लस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया एंड कॉमन लेने के बाद इधर चला गया 0 में। तो अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाई dy/dx प्लस x इक्वल्स टू a dy/dx। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू बाई dy/dx प्लस x अपॉन आ जाएगा dy/dx। ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू। अब a की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे a की वैल्यू, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 2ay प्लस x² और इक्वल्स टू में बाई dy/dx प्लस x अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे एंड फिर हम ये जो है dy/dx का होल स्क्वायर वो इक्वल से इधर चला जाएगा। देखो यहाँ पे भी a था ना, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे भी रखी जाएगी, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 2a, यहाँ पे भी a की वैल्यू बाई dy/dx प्लस x अपॉन dy/dx और ये हो जाएगा a इंटू बाई, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ कर देती हूँ और इधर करेंगे सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, हम इधर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस साइड इसका एलसीएम ले लेंगे, 2a प्लस यहाँ पे x² और था प्लस x² इक्वल्स 2, ठीक है। अब ठीक है,
अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और -2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये बच जाएगा बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, बाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और एक बात और, इधर से जो हमने डी वाई ओवर डी एक्स एलसीएम में लिया था ना, एलसीएम में आया था डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर भी दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इस ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हमने इधर एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो सबके मल्टीप्लाई में चला गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स से डी वाई ओवर डी एक्स फिनिश हो जाएगा, इक्वल में चल रहा है ना ये दोनों फिनिश, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये 1 टाइम था, ये 2 टाइम था, तो यहाँ पे 1 टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स को किधर ले जाएंगे, इक्वल में ले जाएंगे, इधर जाएगा ये, सो इसको रफ करेंगे। एंड इसे क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं, ये इधर जाएगा इक्वल में, तो बाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इधर भी हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2x बाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो दोनों सेम सेम वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि गाइस ये क्या चीज़ सेम दे रखी है, उसको एक साइड में ले लेते हैं, जैसे कि ये है बाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, ये भी, और ये दोनों सेम थे ना, प्लस प्लस दोनों कट, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड अब क्या बच जाएगा, अब हमारे पास जो है वो ये बचा -2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो कट, और प्लस 2x बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इसको माइनस में लो, माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस से माइनस इक्वल्स टू 0। अब देखो सेम क्या चीज़ मिल रही है यहाँ पे, ये डिफरेंट एक्स स्क्वायर कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है, सभी डिफरेंट नंबर दे रखे हैं, सभी डिफरेंट फंक्शन दे रखे हैं, तो अब तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते क्योंकि डिफरेंट फंक्शन ही डिफरेंट है, तो यहाँ से ना डी वाई ओवर कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर एंड ये चला गया, ये चला गया, एंड क्या बच गया हमारे पास, और इधर देखो ये क्या दे रखा है, माइनस, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, यहाँ से ले लो डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x बाई और ये हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक बार इस इक्वेशन को दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लें, दोबारा से मैं चेक नहीं कर सकती बिकॉज रफ कर दिया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा एंड निकलेगी इसी टाइप से, ठीक है, तो ये इसे बोल देंगे दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वगैरह दे रखा है, इस टाइप से हमें इक्वेशन निकालनी होगी फैमिली ऑफ द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होगा फैमिली ऑफ द कर्व, एंड इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होंगी कांस्टेंट वगैरह, तो कांस्टेंट को रिमूव करते हैं एंड रिमूव करने के बाद फिर हम उसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। कांस्टेंट की जगह जो भी हम वैल्यू निकालते हैं
वो पूरा इक्वेशन में पुट करते हैं एंड फिर जो भी हमारे पास इक्वेशन आती है वही हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, जो हमें फाइंड करने के लिए दे रखा था 3 इक्वेशंस। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों इक्वेशंस 11, 12 एंड 13 कंप्लीट हो जाते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट थे, ये 3, 9 एंड 5 में आ चुके हैं 2005, 2003 में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, दीज ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 CBSE 2015 में आ चुका है। दे रखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व से। ये दे रखा है x इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इस वाले पार्ट को हम इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस बाई और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अब आप डिफरेंशियल जब करते हो तो वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे कि अगर हमें एक्स स्क्वायर का करना है तो उसके साथ डी एक्स रहता है, एंड अगर बाई स्क्वायर का करते हो तो उसके साथ डी वाई रहता है। तो वही करेंगे जहाँ पे एक्स फंक्शन एक्स होगा वहीं पे, जैसे कि ये दे रखा है एक्स डी एक्स ओवर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे डी एक्स होगा वहाँ पे एक्स रहेगा और जहाँ पे डी वाई रहेगा वहाँ पे बाई में फंक्शन रहेगा। सो ये हो गया एंड ये हो जाएगा माइनस बाई ओवर अंडर रूट में 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस बाई अंडर रूट में 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो t, तो ये हो जाएगा 1 का 0 एंड 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हमें x डी एक्स की जगह मिल गया डी टी बाई 2 आगे ले लेंगे 1/2, ठीक है। और इसमें हमने क्या रखा था t की पावर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2 होना, ठीक है। अब दे रखा है 1 प्लस बाई स्क्वायर, बिल्कुल सेम करेंगे, इसको u मान लो और 0, और इसका डिफरेंशियल कर देंगे 2 बाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पे बाई डी वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन 2, तो इसे लिखेंगे डी यू अपॉन 2 माइनस आगे लिख देंगे और यहाँ पे u की पावर 1/2, ठीक है। अब सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या करेंगे 1/2 ऐसे एंड t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी, और इधर लिख देंगे 1/2 और u की पावर माइनस 1/2 इंटू डी यू। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है पावर में 1 ऐड कर देंगे एंड उसी को अपॉन में लिखेंगे। सेम इसमें भी 1/2 और पावर में 1 ऐड, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन u की पावर माइनस 1/2 प्लस 1। तो 1/2 से 1/2 कट एंड ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। t की पावर 1/2 और ये भी हो जाएगा, तो ये जो है ये भी 1/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2t की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 2u की पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, ठीक है। अब t की पावर क्या थी, यहाँ पे माइनस साथ ही साथ चल रहा है सबके, ठीक है। ये जो माइनस है वो इसी के साथ है। t हमने क्या ऐड करा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और ये प्लस आ जाएगा इधर 2 पहले तो, ठीक है। इधर आ जाएगा दोनों साइड, देखो 2 इधर था 1/2 तो अब फिनिश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर और इक्वल्स टू सी, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो सी क्या है, सी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सी इक्वल्स टू, ठीक है। यही आंसर है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये बिल्कुल इंटीग्रेशन चैप्टर की तरह होता है, मतलब जैसे कि हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो बस इंटीग्रेशन ही चैप्टर है ये, इसमें भी इंटीग्रेशन का ही यूज है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड इसे करेंगे सॉल्व। 2006 में आ चुका है। क्या करेंगे इसमें, बाई एक साइड एंड एक्स एक साइड, तो log x प्लस 1 और ये जो dx है वो इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो dy इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सो बाई इसका करेंगे तो बाई हो जाएगा एंड इसमें लॉग का करते हैं, लॉग का ना आइलेट के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के।
इसमें आइलेट में क्या होता है, दो फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट एंड इसे मान लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही एंड सेकंड फंक्शन वन है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। तो लॉग का जब डिफरेंशियल करेंगे तो लॉग में जो होता है फंक्शन जाता है अपॉन में, एंड फिर फंक्शन का करेंगे एक्स प्लस वन का, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा और वन का जीरो, तो बस वन ही बचेगा। फिर सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, तो वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई, और फिर प्लस कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जहाँ पे सी क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर हम इसमें एक्स को एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू एक्स लॉग इंटू एक्स प्लस वन और माइनस आगे, अब इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू डी एक्स, तो डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या है, एक बार तो हमने इसे ले लिया, फिर माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो गाइस ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन और माइनस वन का एक्स और प्लस इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो यहाँ से लॉग कॉमन आ रहा है, दोनों साइड में क्या है लॉग एक्स प्लस वन क्या है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन ले लो कॉमन, और ये हो जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स बचा और यहाँ पे बचा वन और माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे लिख देना वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, 2006 में आ चुका है। इसमें भी हमें ये करना है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 15, तो बिल्कुल सेम ही वाला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे। एंड देखो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई दे रखा है, हम इसे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई। यहाँ से क्या दिख रहा है, ई की पावर है कॉमन, तो इसे लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई एंड ई की पावर वाई को इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, डी वाई के साथ, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जाएगा इधर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। सो ये क्या हो जाएगा, इसे ई की पावर माइनस बाई डी वाई एंड ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। सो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ई की पावर माइनस बाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर का ई की पावर ही रहता है, बट बाई का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो वो आगे आ जाएगा इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का यही रहेगा ई की पावर एक्स और प्लस लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई में और टू इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस बाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो गाइस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो सी क्या है, सी है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और बाकी जो भी हमारा आंसर आया था वो उसे ऐसे ही नोट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और इसको भी क्या करेंगे, इधर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो ई की पावर एक्स और ये जो माइनस का है वो अंदर जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी इक्वल्स टू जीरो वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। समझ गए, ये जो ई की पावर माइनस था तो इसको इधर ले जाएंगे इसी के पास, तो ये प्लस में पहुंच जाएगा। तो बस इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स आ चुके हैं, इट हैव ऑलरेडी कम एट 2 टाइम्स इन 2002 2000,
ये केवल 2000 है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 हैज़ कम एट 2 times 11 and 3। सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, आंसर 17। गाइस देख लेना, ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमें कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है कि इसे सॉल्व करें, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख लेते हैं क्या मेथड होता है। एंड इस टाइप से कोई भी इक्वेशन आ सकती है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, आप खुद ही देख सकते हैं 2 times ऑलरेडी आ चुका है। तो इसे लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू में, यहाँ से आए 1 कॉमन लेंगे, 1 - x प्लस बाई, पता है सेपरेट करते हैं, बाई और x के फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बाई एंड 1 - x, तो ये फैक्टर बने 1 + बाई इंटू 1 - x, और ये हो जाएगा dy/dx। तो बाई वाला फंक्शन बाई के साथ एंड x वाला फंक्शन x के साथ, तो ये हो जाएगा dy/1 + बाई इक्वल्स टू 1 - x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x या 1/बाई का हो जाता है log 1 + बाई, क्योंकि x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, बाई की 1 का x एंड इसका x² + 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब क्या करेंगे, इधर इसको फंक्शन को इधर ले लेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे जहाँ पे c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है, यहाँ पे लिख देना वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसको देख लेते हैं 18 वाले को, 18 को करेंगे सॉल्व। तो 18 को क्या करेंगे, इधर का 1 + बाई स्क्वायर और इंटू 1 + log x इंटू dx प्लस x dy दे रखा है, ठीक है। सो इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 + बाई स्क्वायर और इंटू 1 + log x इंटू dx इक्वल्स टू माइनस, इसको इधर ले जाएंगे -x dy, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1 + log x अपॉन x इंटू dx और इधर dy/1 + बाई स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेप से मैंने बोला था ना, बाई को बाई के साथ, x को x से सेपरेट कर दें। तो फिर क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। तो इसमें लेट 1 + log x इक्वल्स टू t, 1 का 0, इसका डिफरेंशियल करेंगे और log x का 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो 1/x इंटू dx की जगह हमें क्या मिल गया, dt और इसकी जगह t, डिफरेंट इंटीग्रेशन, और इसका क्या हो जाएगा, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है 1/a² + x²। मेरी लास्ट वीडियोस में काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ। तो ये किसका होता है, tan इनवर्स x का, बट यहाँ पे बाई स्क्वायर दे रखा है x की जगह, तो कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। बट a तो 1 है, तो मत लिखो, tan इनवर्स बाई ओनली प्लस कॉन्स्टेंट c, और इसका करोगे t का, तो ये हो जाएगा t² और t की वैल्यू है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस है आगे माइनस tan इनवर्स बाई प्लस कॉन्स्टेंट c। तो लिख देना वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो कितने टाइम्स आ चुका है, 2 टाइम्स आ चुका है, एक 2015 में 2010 में। तो इसे करेंगे एंड विल सी। इसमें क्या देखो यही दे रखा है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है, इसे करेंगे सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 + x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट में फिर प्लस x² इंटू बाई स्क्वायर प्लस x/y और इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0 है। तो क्या करेंगे, एक तो हो जाएगा 1 प्लस, इसके फैक्टर ले लेंगे, ठीक है, 1 + x² एंड इधर y² कॉमन है तो 1 + x² प्लस x/y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 + x² इंटू 1 + बाई स्क्वायर और प्लस x/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। सो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 + x² इंटू अंडर रूट 1 + बाई स्क्वायर प्लस x/y को इधर ले जाते हैं जी, इधर इक्वल से इधर माइनस dy/dx। तो इसे सॉल्व करेंगे बाई को एक साथ एंड x को एक साथ, ठीक है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + x² इंटू dx इक्वल्स टू में और x आ जाएगा अपॉन में और इधर रहेगा dy/अंडर रूट 1 + बाई स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें लेट दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे,
ठीक है। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो हमें तो देखो कुछ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे dx इक्वल्स टू dt और अपॉन 2x, ठीक है। ये मिल रहा है हमें dt ओवर 2x, तो dt ओवर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आ रहा है। बट एक काम और करेंगे, इसके अंदर जो x है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt ओवर 2x, एंड x ऑलरेडी है, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम अंडर रूट टी, इसकी जगह क्या रखेंगे, इसे हमें ना क्या माना है, इसे आप टी स्क्वायर मानो, ठीक है। टी स्क्वायर मानेंगे, जब टी स्क्वायर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2t इंटू नहीं, ये टी मानो से टी ऐड करो, तो हम लिखेंगे इसकी जगह अंडर रूट टी अपॉन, और यहाँ पे x ऑलरेडी है, x और पहुँचेगा तो 1/2 तो आगे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, t माइनस 1, और इसे लिखेंगे dy ओवर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसका तो आपको अंडर रूट में फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या होता है, लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करना है, इस अंडर रूट को मानना, ठीक है, अंडर रूट को मानना t, पूरा अंडर रूट को t मान लेना। जब अंडर रूट को t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पूरा अंडर रूट को, तब अंडर रूट में आ जाएगा ना, और t का स्क्वायर बन जाएगा। इसको रफ करो पहले, और यहाँ पे अंडर रूट में जब करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो अब करेंगे डिफरेंशियल, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। तो x, अब हमें केवल डी एक्स 2 से 2 कट, और ये हो जाएगा t अपॉन एक्स इंटू डी टी, ठीक है। t अपॉन एक्स इंटू डी टी, अब डी एक्स की जगह हम यही वैल्यू पुट कर दो, t डी टी अपॉन एक्स। तो जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्या रखा है t, और अपॉन हो जाएगा डी टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, dx की जगह, dx की जगह d, फिर आएगा t अपॉन और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, और इसका ऐसे ही लिख देंगे डी वाई माइनस आगे ले लो अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसको मान लिया था t, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करा, फिर इसका डिफरेंशियल कर लिए, 1 का 0 हो जाएगा, इसका 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कट, dx x dx की जगह नहीं, ओनली dx की जगह हम रख सकते हैं t अपॉन एक्स इंटू डी टी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, t, तो t और dx की जगह t हम लिख ही रहे हैं, तो t इंटू टू टी स्क्वायर इंटू डी टी, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1। ये रफ कर लेते हैं, इधर करेंगे सॉल्व। सो ये बनेगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी इक्वल्स टू में माइनस डी वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका कैसे कर सकते हैं, इसमें से एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी ओवर, और इसका माइनस डी वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही, ठीक है। इधर वाला रफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो ये, एक बार हम ले लेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 को अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही इंटू डी टी, एक बार तो इन दोनों को ले लिया, फिर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंटू डी टी, ठीक है। और इधर हो जाएगा डी वाई ओवर माइनस का अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का t के रिस्पेक्ट में t प्लस इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a, ए की जगह 1 लॉग x माइनस ए, एक्स की जगह t है, t माइनस 1/t प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या, ये इसका भी फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था 1 अपॉन इसका होता है
अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग में होता है, लॉग एक्स प्लस एक्स की जगह बाई है प्लस अंडर रूट में 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी माइनस का आ जाएगा। अब टी की वैल्यू हमने टी क्या था, टी हमने जो लेट करा था वो था ये था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जहाँ पे ये है टी की जगह हमें लगाना है 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस ले लो इधर प्लस लॉग बाई प्लस अंडर रूट में 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी और वेयर सी इज यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आ चुका है 2014 में, तो कंप्लीट करेंगे इसे क्वेश्चन को 20 को। इसमें हमें ये दे रखा है कॉसेक एक्स लॉग वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम डिवाइड करेंगे कॉसेक एक्स इंटू बाई स्क्वायर से। ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो कॉसेक से कॉसेक्स फिनिश हो जाएगा, कर दो कॉसेक एक्स इंटू बाई स्क्वायर, इधर भी यही करेंगे कॉसेक एक्स इंटू बाई स्क्वायर और 0 में भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक से कॉसेक फिनिश लॉग वाई अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसे सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, और ये कॉसेक एक्स है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट एंड ये ऊपर जाके बनेगा साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट कब करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे जब हम सेपरेट कर लेंगे बाई के पास फंक्शन एंड एक्स के पास फंक्शन। यहाँ पे dx और दे रखा था नहीं, अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और ये जाएगा नेगेटिव माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि अब तो एक्स के पास वाई के पास। तो इसमें लॉग का कैसे करते हैं, 2 फंक्शन मानते हैं। ठीक है, इसे मान लो लॉग वाई को फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लो सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का करेंगे 1 अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, जब इसका लॉग का डिफरेंशियल करोगे फंक्शन को अपॉन में, बाई का करोगे बाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाई स्क्वायर का इंटू डी वाई। अब इधर भी 2 फंक्शन है, इधर भी साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 फंक्शन को लेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को आइलेट के अकॉर्डिंग करेंगे। इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का करोगे तो माइनस कॉस एक्स जाएगा। ठीक है, या फिर माइनस लगा लो आगे और इसका आ जाएगा माइनस। ठीक है, फिर माइनस आता है, फिर क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 2x और इसका करेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स का आ जाएगा, यहाँ पे लगता है माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन इंटू डी एक्स। अब देखो इसको रफ करेंगे बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। इस वाले पार्ट को रफ कर देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई एंड वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो वाई की पावर -2 और डिफरेंस इंटीग्रेशन का मतलब होता है -2 + 1, पावर है -2 + 1 और -2 + 1 अपॉन में आ जाएगी। तो इधर रहेगा, इसका करेंगे बाई की पावर -1 का बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई की पावर -2 पर ले जाएंगे, बाई की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब बाई की पावर -1 अपॉन -1 तो -1 अपॉन बाई हो जाएगा, क्योंकि हम इसे अपॉन में ले जाएंगे तो +1 बन जाएगा। तो -1 अपॉन बाई हो जाएगा किसका, 1 अपॉन बाई स्क्वायर का, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन बाई इंटू 1 अपॉन बाई। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई और इधर में रहेगा इक्वल में माइनस आगे है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, वो भी माइनस का है और फिर है ये क्या है प्लस था माइनस, ये प्लस है
2x इंटू कॉस एक्स। अब हमें फिर से इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, तो फिर से इसे क्या करेंगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इसे फर्स्ट सेकंड से, इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड, 2 लिख देना आगे। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स। फिर क्या करते हैं, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इसे dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस कांस्टेंट सी ऐड कर देना इक्वल्स टू में प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो जाएगा log y और y की पावर -1, माइनस ऑलरेडी तो -1/बाई आ जाएगा। और ये हो जाएगा +1/बाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/बाई स्क्वायर, और बाई स्क्वायर का भी हमने करा था -1/बाई। ठीक है, इक्वल्स टू में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस 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 2x साइन एक्स, और ये दे रखा माइनस और माइनस प्लस, और साइन एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ से तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। कुछ सेम नहीं है, ठीक है, तो बस यहीं पे लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा। एंड वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो गाइस, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इसमें इंटीग्रेशन का ही पार्ट रहता है। ठीक है, जैसे हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करता है तो इसमें भी बस इंटीग्रेशन ही है। तो किस टाइप से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन नंबर आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर लेंदी है, बट इतना लेंदी नहीं जैसे लाइक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल, तो इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइम फिलहाल हम जो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे ऑफ चैप्टर 9, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बिकॉज ऑल क्वेश्चन हैव ऑलरेडी कम इन लास्ट एग्जाम, सो इट्स दीज ऑल क्वेश्चन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो करिएगा इन क्वेश्चंस को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।